Welcome to all the students of Sri Siddh Vidyapeeth School. Today we are going to study and continue chapter 8, cell structures and functions. So students, in the previous classes we studied about cells, their sizes, their shapes, their types along with their various kinds of parts, and also some types of cells like eukaryotic cells, prokaryotic cells along with plant and animal cells. So today we are going to study some parts, or we can say some components of plants and animal cells. Like the first one is endoplasmic reticulum. So what is endoplasmic reticulum? It is a network of canals made up of membranes that encloses a fluid filled lumen. It is of two types. First one is rough endoplasmic reticulum and the second one is smooth endoplasmic reticulum. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एक नेटवर्क है, कैनल का एक नेटवर्क है जो कि मेम्ब्रेन से बना हुआ है, जो किस में एंक्लोज्ड है? एक फ्लूइड फिल्ड लूमेन में वो एंक्लोज्ड है। मींस वो न्यूक्लियस के आसपास आपको जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नज़र आएगा। और वो दो तरह का होता है, दो टाइप्स का होता है। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। So it is lined, rough endoplasmic reticulum is lined with ribosomes and hence look rough. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो राइजोसोम्स के द्वारा लाइंड किया गया है, मतलब उसके आसपास राइजोसोम्स हैं, तो इसीलिए वो रफ दिखता है। तो फंक्शन क्या है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? कि इट प्लेज अ की रोल इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एज राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू इट। तो फंक्शन क्या है? वो क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स उनमें अटैच्ड होते हैं इसीलिए। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डज नॉट हैव एनी राइबोसोम्स एंड हेंस लुक स्मूथ। एंड फंक्शन ऑफ SER means smooth endoplasmic reticulum is it plays a key role in synthesis of lipids. तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ क्यों दिखता है? क्योंकि उनमें राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते हैं और उनका फंक्शन क्या है? लिपिड सिंथेसाइज करना। तो यहाँ पे लिपिड का मतलब क्या है? लिपिड का मतलब है फैट्स। ओके, सो लिपिड इक्वल्स टू फैट्स। लिपिड्स का मतलब फैट्स है, यानी ये क्या करते हैं? फैट्स सिंथेसिस करते हैं, यानी फैट्स बनाते हैं। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and here is the nuclear pore, nuclear envelope, and here you can see the smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. And also you can differentiate that rough endoplasmic reticulum contains ribosomes, that's why they are look rough. Okay, now the second one is lysosomes. So what are lysosomes? Lysosomes are sac-like structures surrounded by single layered membranes. They contain powerful digestive enzymes that can break down all organic material. It acts as a mini digestive system within the cell. तो lysosomes क्या है? एक sac like structure, यानी उनका स्ट्रक्चर कैसा है? sac like है, बोरे जैसा है उनका स्ट्रक्चर। और किन से वो सराउंडेड है? एक सिंगल लेयर मेम्ब्रेन से वो सराउंडेड है। उनमें क्या क्या रहते हैं? बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं जो कि हम जो खाते हैं उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, और वो एक मिनी डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह वो एक्ट करते हैं सेल के अंदर, जो कि हर एक खाना वो डाइजेस्ट करते हैं। फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स इज इट कैन डाइजेस्ट डैमेज सेल्स एंड अ वैरायटी ऑफ एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर मटेरियल. Since they remove cell organelles that are worn out or are not functioning properly, and may even digest the entire cells that are damaged or dead, and they are also known as suicidal bags. तो लाइसोसोम्स को सुइसाइडल बैग्स के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन क्यों जाना जाता है? क्योंकि वो क्या करते हैं? जो भी डैमेज सेल है उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं और कुछ एक्स्ट्रा और इंट्रासेलुलर मटेरियल्स भी वो डाइजेस्ट कर सकते हैं। और वो क्या है? क्योंकि उनमें जो जितने भी सेल ऑर्गन्स है वो रिमूव किया गया है, तो इसीलिए उनका फंक्शनिंग प्रॉपरली कभी कभार नहीं होता है, और वो क्या करते हैं? वो पूरा सेल्स को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं तब।
तो जो कि डैमेज है और डेड है, तो इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, सुइसाइडल बैग्स भी बोला जाता है, क्योंकि वो पूरे सेल्स को ऐसे डाइजेस्ट कर सकते हैं। नाउ द थर्ड वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। Mitochondria are rod-shaped organelles with a double membrane. The outer membrane is smooth while the inner membrane folds over many times to form cristae. What is cristae? Cristae increases the surface area of the inner membrane by several times, and matrix is the fluid inside the mitochondria. तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है, यहाँ पे जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया एक रॉड शेप्ड ऑर्गेनल है जिनका दो मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन का है, एक इनर मेम्ब्रेन है और एक आउटर मेम्ब्रेन है। तो आउटर मेम्ब्रेन जो है वो बहुत ही स्मूथ है और जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्ड किया हुआ है, जैसे आपको दिख रहा है ऐसे क्रिस्टी फॉर्म कर रहा है, जैसे आपको लग रहा है क्रिस्टी फॉर्म कर रहा है, एक जंक्शन के टाइम में फॉर्म कर रहा है। क्रिस्टी क्या है, जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करता है इनर मेम्ब्रेन का और बहुत बार इंक्रीज़ करता है। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स जो फ्लूइड इनसाइड, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी एक फ्लूइड है, सेमी लिक्विड जिसको बोलते हैं, फ्लूइड है जिसको कहा जाता है मैट्रिक्स। फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का, माइटोकॉन्ड्रिया एक्ट्स एज एनर्जी प्रोडक्शन साइट्स एंड हैंस नोन एज द पावर हाउस ऑफ द cell. When glucose reacts with oxygen, it forms carbon dioxide plus water and energy. ATP means adenosine triphosphate. सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक एनर्जी प्रोडक्शन साइट है जहाँ पे क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो इसीलिए इसी वजह से उनको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि एक सेल का एनर्जी वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, मेनली ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, तभी जाके हम लोग को मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी यानी ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ऑलराइट, so you can see the picture or diagram of the mitochondria. The outer membrane, the inner membrane space, एक स्पेस रहता है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में। आपको यहाँ पे क्रिस्टी जंक्शन दिख रहा है, मैट्रिक्स दिख रहा है जो फ्लूइड है। यहाँ पे भी राइबोसोम्स होते हैं और DNA होते हैं इनर मेम्ब्रेन के अंदर, और F0 और F1 कॉम्प्लेक्सेस भी उनके अंदर होते हैं। ये फर्दर जो भी पार्ट्स है आप इनको हायर क्लासेस में और भी डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। ओके, नाउ गोल्गी बॉडीज। व्हाट आर गोल्गी बॉडीज? स्मूथ फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सिस्टर्नी stacked together in a parallel rows to form Golgi bodies. Golgi cis phase receives protein from endoplasmic reticulum and modifies, packages and stores it. Okay. It also dispatches proteins in vesicles into various destinations. तो गोल्गी बॉडीज़ क्या है? एक स्मूथ फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको सिस्टर्नी भी कहा जाता है, जहाँ पे क्या होता है, सिस्टर्नी एक दूसरे के साथ पैरेलली स्टैक होते हैं और ऐसे जैसे पिक्चर में दिखाया गया है वैसे रोज़ फॉर्म करते हैं और तब जाके गोल्गी बॉडी फॉर्म होता है। गोल्गी जो सिस है, गोल्गी सिस एक फेस है, तो वो क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो रिसीव करता है और क्या करता है, फिर उसको मॉडिफाई करता है, पैकेज करके स्टोर कर लेता है। उसके बाद क्या करता है, वो प्रोटीन्स को वेसिकल्स के तरफ वो डिस्पैच मतलब उस तरफ भेज देता है ताकि वहाँ से हमारे बॉडी में, हमारे सेल्स में अलग अलग डेस्टिनेशंस में वो प्रोटीन पहुँच जाए। ओके, फंक्शन क्या है गोल्गी बॉडीज़ का? द गोल्गी एपरेटस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीक्रेशन ऑफ एंजाइम, हॉर्मोन्स एंड प्रोटीन्स। तो जो गोल्गी एपरेटस है इनका फंक्शन क्या है? एंजाइम सीक्रेशन करना, हार्मोन सीक्रेशन करना और प्रोटीन्स सीक्रेशन करना। सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी द डायग्राम ऑफ द गोल्गी बॉडीज लाइक द सिस फेस एंड ट्रांस फेस। गोल्गी बॉडीज़ के दो फेसेस होते हैं, एक होता है सिस फेस, एक होता है ट्रांस फेस। तो सिस फेस से ही वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन्स लेते हैं और आते आते यहाँ पे ट्रांस फेस से वो जो न्यू फॉर्मिंग जो भी वेसिकल्स हैं, सीक्रेटरी वेसिकल्स हैं, उन तक पहुंचाते हैं और वो फर्दर अलग अलग जो भी डेस्टिनेशंस है वहाँ पे वो पहुंचा देते हैं।
और यहाँ पे जो आपसे स्वेलो वाला पार्ट दिख रहा है आपको साइड में हर एक कॉल्गी फेस का, तो वो क्या है, ल्यूमेन है। और यहाँ पे इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल, तो यहाँ पे इनकमिंग मतलब ये जो जाने वाला है प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन या फिर हार्मोन या फिर एंजाइम है। और ये जो है यहाँ इस तरफ में लेफ्ट हैंड साइड में वो क्या है, सिस्टर्नी। ओके, नाउ व्हाट आर राइबोसोम्स? सो राइबोसोम्स आर आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ cells. So ribosomes are spherical bodies made up of RNA, ribonucleic acid, and protein enzyme. They do not have membranes and are present separately in cytoplasm. तो राइबोसोम्स क्या है, स्फेरिकल बॉडीज़ है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। स्फेरिकल बॉडीज़ है जो किससे बना हुआ है, आरएनए से। आरएनए क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड है एक, और प्रोटीन एंजाइम से भी वो बना हुआ है। उनमें मेम्ब्रेन्स नहीं होते हैं और वो साइटोप्लाज्म में अलग अलग सेपरेटली वो प्रेजेंट होते हैं। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स? राइबोसोम्स आर द साइट्स वेयर द प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे क्या होता है, राइबोसोम्स में प्रोटीन तैयार होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ऑलराइट, सो यू कैन सी द स्मॉल यूनिट, लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स। ओके, so students, the chapter has ended. I hope you all understood this chapter and find it very interesting. If you all have any doubt, you can ask me. I'm going to clear your all doubts. So students, the remaining exercise part of this chapter we will do in the next class. Till then, write all the notes in your fair copy, learn the notes and read the chapter carefully. Also do exercise question number 6 in your copy with the help of your book, or you can take also the help of the notes. Thank you students.